Hello friends, welcome to our new analysis from Five Circles Private Limited. अ, मैं आज बहुत ज़रूरी और बहुत जिम्मेदारी से एक बात बताना चाहता हूँ आपको कि अगर हम एक बहुत अच्छा स्टॉक गलत प्राइस पे खरीद लेते हैं या एंट्री कर लेते हैं उसमें, तो वो कितना हानिकारक, कितना हार्मफुल हो सकता है हमारे पोर्टफोलियो के लिए और आने वाले टाइम के लिए। कैसे वो हमारी वेल्थ को इफेक्ट कर सकता है, मैं आपको दिखाऊंगा, और क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए, वो भी आपको समझाऊंगा आज। आज मेरे साथ पैनल पे है ओम प्रकाश सर, प्रसाद, और हमारे हेलो। मेंटर राहुल जी। जी। हेलो शरद जी। जी सर। तो कैसे शुरू हैं? करते हैं। बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आप कैसे हैं? क्या? ओके। तो आज आप बताने जा रहे हो कि कैसे ना खरीदें। हाँ, ना खरीदें, और अगर आपके पोर्टफोलियो में तो सावधान हो जाए। ओके मैं वो भी बताऊंगा कि कहाँ निकलना चाहिए। ओके ओके। जी। ओके सर। तो मैं शुरू करते हैं अपनी जर्नी एसआरएफ लिमिटेड से। ये स्टॉक बहुत ही अच्छी कंपनी है, केमिकल सेक्टर से है, बहुत चला है, बहुत मतलब कितना चला है मैं आपको दिखाई देता हूँ। यहाँ से लेके यहाँ तक ये तो इतने डिजिट आ गए कि मैं गिन नहीं पा रहा हूँ उनसे। ओ माय गॉड। ना गिने तो ज्यादा अच्छा है। तो प्राइस मैं आपको बता देता हूँ कि लगभग मतलब बहुत नीचे से और बहुत ऊपर गया, इतना मैं बता देता हूँ, ये काफी है। पूरा डेटा है हमारे पास, पूरा चार्ट है। तो इसमें क्या हो रहा है इसके बारे में बताते हैं। इससे पहले पहले क्या हुआ है और उससे हम कैसे कनेक्टिंग द डॉट्स करते हैं वो जरूर बताएंगे। और आपको इस चीज पे ध्यान देना है, इस तरह का जिस तरह का एनालिसिस हम करते हैं ऐसा मैंने बहुत लोगों को या किसी को भी करते नहीं देखा है। हम आपको वो चीज दिखाने की कोशिश करेंगे जो लोग देखते नहीं है या उस तरीके से देख नहीं पाते हैं। हम आपको हर एंगल से दिखाने की कोशिश करेंगे क्या स्टॉक में चल रहा है और क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं कि आपको हो जाना चाहिए सावधान एसआरएफ लिमिटेड में। जी। शुरू करते हैं अपनी जर्नी। जी। शुरुआत में अगर देखें तो स्टॉक ऊपर गया, यहाँ पे ओपन हुआ था, पूरा डेटा है ट्रेडिंग व्यू में। ऊपर गया, यहाँ से 78%, लगभग 80% के आसपास की गिरावट आई। ऊपर गया, फिर 70% के आसपास की गिरावट आई। फिर ऊपर गया, 46% की गिरावट आई। हम्म। इसके बाद में अभी हालिया टाइम पे 31% की गिरावट आई। तो हम मान के चल सकते हैं स्टॉक 80 से 50% के आसपास गिरता है। ठीक है। जी। लेटेस्ट लास्ट जो गिरा था वो 46-47% गिरा था। अभी तक जो गिरावट आई है टॉप से, दैट इज 31%, 31%। जी, ये हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि और क्या क्या हम देख रहे हैं इस स्टॉक में। ये साथ में कंसोलिडेट भी कर रहा है ना शरद जी, काफी। जी जी, टाइम टाइम टू टाइम ये बीच बीच में कंसोलिडेट करता है। लगभग 4 साल के लिए ये कंसोलिडेशन में चला जाता है। जी। ओके तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से कि टारगेट कैसे, अगर मैं इसी को ले लूँ, इस पैटर्न को ले लूँ, फ्लैग एंड पोल को। हम्म। टारगेट अराउंड यहाँ पे आया था, लेकिन ये इसके भी ऊपर चला गया, तो मेरे ख्याल से हम टारगेट को हमें यहाँ से लेना पड़ेगा और ऊपर से देखेंगे तो ऑलमोस्ट इसके टारगेट पूरे हुए हैं। आप देखेंगे ओके। बिल्कुल वहीं आसपास है, इसीलिए कंसोलिडेट करता है। जब भी टारगेट पूरे होते हैं कंसोलिडेशन में चला जाता है। जी। तो इसको हटा देते हैं। तो तो ये इसका मतलब शरद जी, आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि फ्लैग एंड पोल इज वन ऑफ द वेरी स्ट्रॉन्गेस्ट पैटर्न्स ना। पैटर्न। पर फ्लैग एंड पोल में ही सबसे ज्यादा हमें टारगेट देखने को मिलते हैं। बहुत बड़े बड़े, बहुत ही लंबे लंबे टारगेट देखने को मिलते हैं। हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल हैं, हमने उन्हें ट्रेड भी किया है, आपको याद ओके हो तो। ओके। हमारे ग्रुप का ट्रेड भी चल रहा है अभी इस पर्टिकुलर फ्लैग एंड पोल के साथ ही। तो अब आपको थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं। ये मंथली चार्ट था, वीकली चार्ट पे चलते हैं। वीकली चार्ट पे आपको दिखाते हैं कि क्या हुआ, क्या चल रहा है। तो आपको जैसे पता ही है कि ये सीधा सीधा यहाँ पे सीधा सीधा यहाँ पे दिख रहा है कि कंसोलिडेशन है अच्छी खासी। लोगों को यहाँ पे ऐसा लग रहा होगा कि अरे ये तो सपोर्ट आ गया, बाई करना चाहिए। यहाँ से कोई यहाँ से बनाएगा, कोई यहाँ से बनाएगा कि यहाँ से जंप करेगा, कम से कम इतना तो टारगेट मिलेगा ही इसके टॉप तक का। तो लोग इसी तरह से सोचते हैं और इसी तरह से देखते हैं, लेकिन हम कुछ अलग तरीके से देखते हैं। हमारे हिसाब से ये एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज है।
लोग अपने जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं अपना जो पैसा है उसको निकाल रहे हैं और औरों को बेच रहे हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज चल ओके। रहा है हमारे हमारे अकॉर्डिंग। तो इसमें मैं दिखाता हूँ कि क्या क्या चल रहा है। आप ये देखेंगे, एक फेज में ये इस तरह से चला था एक चैनल में, ये एक जर्नी हो गई इसकी। उसके हम्म। बाद में ये डाउन साइड चला है, ये इस तरीके से, ठीक है, जी। ऐसे चला है। अब यहाँ पे बहुत सारी संभावनाएं हो जाती है कि क्या ये एक, जैसे बाकी लोग भी देख रहे हैं, क्या ये एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल है, क्या क्या ये एक डिसेंडिंग ट्रायंगल है कि हम्म। नीचे बेस बन गया और Yes. ऊपर से गिरता गिरता चला जाएगा। करेक्ट लेकिन लोगों करेक्ट। को सबको ये ऐसे एज एज ए सपोर्ट दिख रहा है, लेकिन हम लोगों को ये सपोर्ट नहीं दिख रहा है। उसका रीजन हम लोग बताएंगे आपको। तो एक चैनल मैंने आपको दिखा दिया, एक पर्टिकुलर एरिया में ये चैनल काम करता है। उसके बाद में कई सारे इसमें अलग अलग पैटर्न्स बनेंगे। एक डिसेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है, एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन रहा है। और भी मैं एक चीज आपको दिखाना चाहता हूँ जो इसमें बन रही है, वो है ये हट पैटर्न। ओके। ओके, ये हट पैटर्न भी बियरिश है इसमें। अ, देखिए हमारी तरफ से क्या है कि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जैसे मैंने आपको पहले मंथली चार्ट में दिखाया था कि 80 से लेके 50% तक का डिक्लाइन आता है। अभी तक इसमें जो डिक्लाइन आया है वो है 30%। 31%। यस। जी, ये वाला 30, सॉरी ये नहीं, ये वाला 31%। और हम हम्म। एक्सपेक्ट कर रहे हैं कम से कम 50% का डिक्लाइन। अब 50% का डिक्लाइन मैंने तो बोल दिया, लेकिन इसको प्रूव भी करना पड़ेगा। मैं प्रूव करके राइट। दिखाता हूँ आपको कि कैसे ये 50% का डिक्लाइन हो सकता है। यहाँ से अगर हम टारगेट लें डिक्लाइन का, तो एग्जैक्टली मैच होता है 50% पे। आप किसी जी। से भी चले जाइए, आप डिसेंडिंग ट्रायंगल से जाएंगे, आप सिमेट्रिक ट्रायंगल से जाएंगे, आप हट पैटर्न से जाएंगे, किसी भी पैटर्न से जाएंगे, एग्जैक्टली आपको मैच करके दिखाएगा ये टाइम है हमारा सावधान हो जाने का। जब भी आपको कोई अपसाइड मिले, यहाँ पे मिले लगभग 2522 के अराउंड, या इस बाउंड्री को टच करे, आपको निकल जाना चाहिए। आपके पोर्टफोलियो में काफी डेंट डाल सकता है। ये 31% गिर चुका है और फर्दर 20% गिरेगा। और जब एक्चुअल प्राइस से 20% गिरता है तो काफी डेंट लगता है पोर्टफोलियो में। तो प्लीज सावधान हो जाइए इस जगह से, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर जो हमारा ये टारगेट आ रहा है, मल्टीपल जगह से आ रहा है। मैंने आपको 3-4 तरह के इसमें पैटर्न दिखाए हैं। और हम्म। बहुत ही सावधानी का टाइम है। ऊपर जाइए, निकल आइए। ये आपको कोई नहीं बताने वाला इस तरह से। सबको ये सपोर्ट की तरह दिख रहा होगा कि ये तो सपोर्ट है, यहाँ पे आएगा तो हम फिर बाय करेंगे। देखिए, आप लेने को एक जोखिम ले सकते हैं कि यहाँ पे हम बाय करें और यहाँ तक के लिए, एटलीस्ट इतने के लिए, क्योंकि एफएनओ का स्टॉक है। लेकिन हम ऐसा नहीं करते। हम ब्रॉडर पर्सपेक्टिव देखते हैं। अगर हमारे लिए चार्ट नेगेटिव है और बेयरिश है तो हम अवॉइड करेंगे, कि कोई जरूरी नहीं है कि ये बिल्कुल ऊपर जाके टच करे, पहले भी नीचे आ सकता है, पहले भी गिर सकता है। तो हम इस चीज का ध्यान रखेंगे और इन चीजों से बचेंगे। और हम हमारी तरफ से ये सेल है। हम आने वाले टाइम में अपने यूट्यूब चैनल पे और अपने टेलीग्राम चैनल पे भी इसके बारे में बात करते रहेंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे और आपको बताते रहेंगे। तो ओम प्रकाश सर या प्रसाद, आपको कोई क्वेश्चन या क्वेरी कुछ, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं? नो सर, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने शो किया कि इट्स अ सेल ऑन राइज एंड व्हाई इट इज सेल ऑन राइज। ठीक है। तो जी आई थिंक इससे एक्यूरेट एंड सर आपने कनेक्ट भी करके बताया। इट इज नॉट लाइक कि आपने बोल दिया इट्स अ सेल ऑन राइज। ठीक है। तो जो भी पैटर्न्स है, प्रॉपर वाले पैटर्न्स है, तो वो एक जी उस तरीके से बहुत अच्छे से एनालिसिस किया है सर आपने। जी ओम प्रकाश सर। हाँ शरद जी, मैं एग्जैक्टली सेम चीज बोलना चाह रहा हूँ कि बहुत अमेजिंग एनालिसिस था। जी सर। और एसआरएफ वगैरह का नाम सुन के सब लोग सोचते हैं कि इतनी अच्छी हम्म। कंपनी है, इसका तो कोई एंड ही नहीं, बस इस मतलब ऊपर ही जाना है।
बिल्कुल सर। नीचे है ना। लेकिन आप पूरे सेक्टर को देखेंगे, केमिकल कंपनी सारी हैं जो बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो चुकी है, तो ये टाइम नहीं है केमिकल कंपनीज है, पर्टिकुलरली एसआरएफ लिमिटेड में नई पोजीशन बनाने का। ये तो हमारा एग्जिट का टाइम है, अपसाइड में एग्जिट ही करना पड़ेगा। जी ओम प्रकाश सर। और जिस इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में आपने जितने पैटर्न्स हमको दिखाए वो कॉमन आदमी तो देख नहीं सकता। इवन इनफैक्ट हमको भी डिसाइफर करने में काफी मशक्कत करनी पड़ती है। जी सो सर। आपने इतना अच्छी तरह से प्रिसीजन के साथ में हम लोगों को पैटर्न्स दिखाए, प्रोबेबली वेरी अमेजिंग। और उस पैटर्न के मदद से आपने हमको डाउनलोड टारगेट्स दिखाए और उनको दो तीन तरीके से प्रूव करके दिखाया कि हाउ दीज टारगेट्स आर लाइकली टू कम। जी सो सर। मेरे ख्याल से आपने एक जो सेबी का जो सतर्कता अभियान होता है, लगता है आप उसका हिस्सा बन रहे हैं कि क्या, जिससे कि जो हमारे व्यूअर्स ट्रेडर्स कम्युनिटी है वो आंख बंद करके अच्छे स्टॉक्स में बाय करती रहती है, इस चीज का ध्यान नहीं रखती कि इसमें और भी क्या हो सकता है। तो आपने लोगों जी की आंखें खोली है। इट इज एन आई ओपनर एनालिसिस, and I think probably viewers will like it very much. Very difficult to get such kind of analysis in social media. That जी too सर। free of cost. जी सर। और Thank you, अगर sir. हम, थैंक यू सर। अगर हम हिस्ट्री में देखेंगे तो जो इसका कंसोलिडेशन है और डाउनवर्ड ट्रेंड जो रहता है एक बड़ी बढ़त के बाद, वो लगभग लगभग 4 साल, पौने 4 साल चलता है। तो अभी तो 2 ही साल हुए राइट। हैं, 2 ढाई साल हुए हैं, तो 1.5 2 साल का तो इसका अभी पेन बचा है। और ये नीचे के लेवल बचे हैं, जब तक ये नीचे के लेवल नहीं आ जाते तब तक तो आपको खरीदने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। सेल ऑन राइज है हमारी तरफ से। और बचें इससे। और आपके पोर्टफोलियो में अगर ये स्टॉक है तो थोड़े सावधान हो जाएं, ऊपर की तरफ आता है तो सेल करके निकलिए और किसी अच्छे स्टॉक की तरफ देखिए। अगर एसआरएफ में ही ट्रेड लेना है, आगे इन्वेस्टमेंट करना है, तो नीचे वाले टारगेट कम से कम पूरे हो जाने तक या कोई अपसाइड का सिग्नल ना आने तक वेट कीजिए। और हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी बताइए। हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। हम वहाँ पे जितने भी वीडियोस बनाते हैं, जो भी एनालिसिस करते हैं, उन सब के बारे में टाइम टू टाइम जानकारी देते रहते हैं। तो आप वहाँ भी विजिट कर सकते हो, उसको ज्वाइन कीजिए। और हमारा यूट्यूब पे ज्वाइन बटन एक्टिव हो गया है, आप हमारे पेट्रियन बन सकते हैं वहाँ पे हम आपके लिए प्रीमियम कंटेंट भी डालेंगे। ये कंटेंट तो फ्री है, इसके साथ साथ प्रीमियम कंटेंट अलग तरह का, जिसमें कि आप अपनी पोजीशंस बना सकते हैं। हम वहाँ पे ट्रेडिंग आइडियाज, लर्निंग लर्निंग ट्रेडिंग आइडियाज बोल सकते हैं आप उनको, वैसे आइडियाज हम देते रहेंगे। और आप वहाँ पे भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि हम काफ़ी मेहनत करते हैं, काफ़ी मेहनत करके चूज करके, हर एक क्राइटेरिया देख के, हर तरीके से समझ के तभी यहाँ पे वीडियो बनाते हैं और एनालिसिस करते हैं। और एक डिस्क्लोजर है वीडियो को बंद करने से पहले कि हमसे भी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं है। तो प्लीज कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन, कोई इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग डिसीजन लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें। और अपना प्यार, अपना साथ हमारे साथ बनाए रखें। यूट्यूब में कमेंट सेक्शन में प्लीज अपने कमेंट कीजिए, हमारा उत्साह बढ़ाइए। और अगर आपको कोई क्वेरी है या आपको कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे वहां पे भी पूछ सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी पूछ सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू। Thank you, Sharad ji. Wonderful analysis once again.